नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 22 जनवरी को भगवान राम अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। विपक्ष के प्राण प्रतिष्ठा के नृत्य को ठुकराने के बाद राम मंदिर की राजनीतिक चिंगारी उत्तराखंड में भी जल चुकी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं और एक दूसरे को राक्षस और ब्राह्मण कुल में पैदा होने का दुर्भाग्य बता रहे हैं, जिसके बाद राजनीति में न राजनीति की मर्यादा है न शब्दों की। तो आज बातचीत करेंगे उत्तराखंड के राजनीतिक घमासान की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पाँच 500 सालों से ज्यादा समय से राम मंदिर का इंतजार कर रहे हर हिंदुस्तानी को 22 जनवरी को राम मंदिर मिलने जा रहा है। पूरे देश में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़े अनुष्ठान पर राजनीति का रंग चढ़ रहा है। देश के हर राज्य से बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है, लेकिन हद तो तब हो गई जब देवभूमि के नाम से जानने वाले उत्तराखंड में भी भगवान राम के नाम पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए सहारा लिया है चारों शंकराचार्यों का। खबर है कि चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी से तीखे सवाल पूछ रही है। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। हालांकि विवाद बढ़ा तो चारों शंकराचार्यों में से 2 लोगों ने अब इस आयोजन को अपना समर्थन देने की बात कही। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार किया और जुबानी जंग इतनी तेज हो गई कि भाषा की मर्यादा को लांघने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पीछे नहीं रही। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को त्रेता युग का राक्षस बता डाला, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने महेश भट्ट को ब्राह्मण कुल में पैदा होने का दुर्भाग्य बता दिया। देखिए, शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते। उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था, और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस दिन मिले उसी दिन सब लोग जाए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियाँ काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। और भगवान राम है ना, भगवान राम ने ऐसे जितने राक्षस लोग थे जो ऋषियों के तप को भंग करते थे, उनको सजा दी है, उनको मृत्यु लोक तक पहुँचाया। आज कांग्रेस को चेतना चाहिए कि हम भगवान राम के पुण्य कार्य में जो ऋषि मुनि, जो आज समाज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो योजना बना रहा है, उसमें विघ्न डालने का काम न करे, वरना भगवान राम इनको माफ करने वाले नहीं है। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है।
समय भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को 22 जनवरी नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव दिख रहा है। चुनाव में हर पार्टी अपना नफा नुकसान देखकर राजनीतिक कदम आगे बढ़ा रही है। बढ़ाए भी क्यों ना, आए ही राजनीति करने हैं। ऐसे में मर्यादा की बात करने वाले नेता आरोप प्रत्यारोप में इतने रम गए कि भाषा की ही मर्यादा भूल चुके हैं। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। तो राम मंदिर निमंत्रण पर घमासान पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विपिन कैंथोला जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा गरिमा दसौनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वामी आनंद स्वरूप जी, अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले स्वामी आनंद जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार और बार बार सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि चारों शंकराचार्य के मना करने के बाद में जिस तरह का ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये पूर्णतः राजनीतिक कार्यक्रम है। हालांकि अब जानकारी ये भी आई है कि 2 शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम को अपनी सहमति, अपना समर्थन दे दिया है। इस पर क्या कहना है आपका? ये जो बातें की जा रही हैं, शंकराचार्यों का विरोध ये उतना सही नहीं है जी। एक व्यक्ति का विरोध है जिनका नाम है स्वामी नित्यानंद जी महाराज, और बाकी नित्यानंद जी महाराज का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा की प्रक्रिया से मुझे जो प्रक्रिया का पूर्ण पालन करना चाहिए, शंकराचार्य का लक्ष्य होता है। और सब लोगों ने उसका बहुत सम्मान किया, उसका सम्मान है। और प्रतिष्ठा में उनको आमंत्रण गया। अब तक किसी भी प्रतिष्ठा में कोई भी शंकराचार्य नहीं पहुंचा। उज्जैन में प्रतिष्ठा हुई, नहीं पहुंचे। आपने देखा काशी में प्रतिष्ठा हुई, नहीं पहुंचे। तो शंकराचार्यों का वर्ष भर का प्रोग्राम बन जाता है, पहले ये प्रोग्राम में आया, इससे नहीं जा पा रहे हो। दूसरा, राजनीति, ये मंदिर राजनीति से ही बदला है, तो निश्चित रूप से जिसको लाभ लेना होगा वो लाभ लेगा ही, कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो इस पूरे मामले में जी स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में मैं रोक रही हूँ। इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन और खासतौर से कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि चारों शंकराचार्य इसमें विरोध कर रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम ही अनैतिक है। आप जिस शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं, एक शंकराचार्य स्वामी जी महाराज अभिनंदन जी, उनको लाठियों से पिटवाने का काम अखिलेश यादव ने किया था काशी में। तो मेरा कहना है कम से कम यादव की बात मानने के लिए इतना ज्यादा 2 ही लोग बयान दे रहे हैं। एक कांग्रेस के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं और एक अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके इशारे पर और को बुदौलिया चौराहे पर दौड़ा करके मारा गया। उस दिन कहाँ गई थी उनका आदमी? तो कम से कम हिंदुओं को इस पे राजनीति बंद करना चाहिए। यह जो वैश्विक प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री हो रही है उसको, ठीक है, गरिमा दसौनी जी के पास में आऊंगी। ठीक है, उसका कोई विरोध। ठीक है स्वामी जी। गरिमा दसौनी जी, क्या कहना है इसके बाद आपका? प्रियंका जी, मुझे इनका ऑडियो क्लियर नहीं था। स्वामी जी का जितना भी मुझे समझ में आया, कहने का मतलब है कि देश के कोई भी शंकराचार्य विरोध नहीं कर रहे सिवाय एक के। मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। जी, यही कहना है ना उनका, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। जी, देखिए, हमने सबके इंटरव्यू देखे और स्वामी जी, बहुत दुखद पहलू है ये कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज आंखों से दिखाई पड़ रही है कि किसी पंचांग में, मैं तो स्वामी जी से भी कहना चाहती हूँ, कौन सा वो पंचांग है मुझे बताइएगा जिसमें 22 जनवरी एक ऐतिहासिक शुभ मुहूर्त है। क्योंकि जब बकौल आप लोगों के ही ये ऐतिहासिक क्षण है, ये 500 सालों में, 1000 सालों में एक बार ऐसा समय आता है जब राम मंदिर का निर्माण हो, जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो। ये तो ऐतिहासिक पल है ना। तो मुझे स्वामी जी ही बता दें, वो पंचांग मैं भी देख लूंगी जिसमें 22 जनवरी को एक शुभ मुहूर्त बताया गया हो। अब जिस पंडित जी ने, बनारस के पंडित जी ने यह मुहूर्त निकलवाया, और उन पंडित जी को जब इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया आपने 22 जनवरी क्या सोच के निकाला, तो उन पंडित जी का कहना इंटरव्यू में कि मुझसे ट्रस्ट का कहना था कि जनवरी की ही डेट निकालो। तो जब ऐसी तलवार शुभ मुहूर्त निकालने वाले के गर्दन पर लटका दोगे कि जनवरी का ही चाहिए, और नहीं, तो गरिमा दसौनी जी, क्या आपका कहना है? गरिमा दसौनी जी, प्रियंका, एक मिनट जी। स्वामी जी हमको क्या बेवकूफ बना रहे हैं?
ये 10 साल के बच्चे को भी पता है कि ये राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डेट है। नहीं तो रामनवमी तो आपको पता है कब आने होने वाली है, और रामनवमी असली रामलला का जन्मदिन होता है, तो क्यों नहीं वेट किया गया, क्यों मंदिर के निर्माण को पूरा नहीं होने दिया जा रहा है? ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है। और स्वयं स्वामी जी भी मुझे राजनीति ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब लूंगी। पहले विपिन कैंथोला जी। एक शंकराचार्य ने भी आपत्ति जताई है, हाँ, तो क्या उस बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए देश के अंदर कि क्यों शंकराचार्य जी नाराज है या नाखुश है? क्या आधार है उनकी असंतुष्ट होने का? ठीक है, इसका जवाब मैं पहले विपिन कैंथोला जी से लूंगी। नकार देंगे। ठीक है, आप विपिन जी जवाब दीजिएगा पहले इस सवाल का। प्रियंका, सबको राम राम जी, आपको भी राम राम। और देखो प्रियंका, बड़ा ही आज हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, कांग्रेस के तमाम नेता आज शंकराचार्य की बात करने लगे। देखिए, कांची कामकोटी के शंकराचार्य थे जयेंद्र सरस्वती जी। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 83 साल के कांची कामकोटी की शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को किस प्रकार आधी रात को इनकी सरकार ने गिरफ्तार किया, तब तो इनकी मुंह शंकराचार्य के बारे में नहीं खुले। अभी महंत जी ने बोला कि अब मुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे हैं। अब मुक्तेश्वरानंद जी को समाजवादी पार्टी इन्हीं का है, ये जो इंडिया गठबंधन है उन्हीं के एक सहयोगी हैं अखिलेश यादव, उनकी सरकार में किस प्रकार से उनके साथ अभद्रता की गई। आज बड़ा सुखद विषय है ये प्रियंका, अगर जो कांग्रेस पार्टी राम की बात कर रही है, आज ये बड़ा सुखद विषय है कि कांग्रेस पार्टी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की बात कर रही है। देखिए, मुझे तो वो समय भी याद है कि जब सोनिया गांधी जी ने एफिडेविट दिया था, हलफनामा दिया था राम सेतु पर, कि राम सेतु तो था ही नहीं, राम और रावण युद्ध कभी हुआ ही नहीं, तो जो राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी हो, जो राम के देखो, मैं बीच में नहीं बोला गरिमा जी, आप अपने समय पे बोल लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए, है ना। राम द्रोह करने वाली पार्टी, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी आज सनातन की बात करती है। आज देश उस स्थिति में जा चुका है प्रियंका कि राहुल गांधी जी को अपना गोत्र बताना पड़ता है। आज सनातन की जीत है कि वो कांग्रेस पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी, वो कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की बात करती थी। देखिए, बीच में मत बोलिए प्रियंका, मैं डिबेट होने नहीं दूंगा फिर। नहीं, ठीक है गरिमा जी, विपिन जी, एक एक करके। गरिमा जी, विपिन जी, ठीक है, मैंने इनके बीच में, ठीक है गरिमा जी सुनिएगा। आप ये बोलेंगी तो मैं बोलने नहीं दूंगा प्रियंका, आपको डिबेट बीच में समाप्त करनी होगी, बात करनी नहीं होगी। नहीं विपिन जी, गरिमा जी देखिए, आप दोनों से मेरा अनुरोध है। गरिमा जी, विपिन जी, गरिमा जी, विपिन जी, सबसे पहले तो एक एक करके बोलिए। गरिमा जी, ऐसे आपकी बात कैसे पहुंचेगी? आप दोनों से अनुरोध है मेरा, आप दोनों से अनुरोध है मेरा, मर्यादा आप बनाए रखें। विपिन जी, आप एक मिनट के लिए शांत होइए, आप एक मिनट के लिए शांत होइए, मैं गरिमा जी से बात करूं। गरिमा जी, कोई बात आप बोलेंगी? गरिमा जी, अरे गरिमा जी, एक मिनट के लिए चुप तो हो जाइए। गरिमा जी, सुनिए ना। गरिमा जी, आपने अपने कानों से हेडफोन निकाल दिया क्या? गरिमा जी, आप यदि सुनेंगी नहीं तो जवाब कैसे देंगी? एक मिनट के लिए शांत तो होइए ना, यदि कोई कुछ बोल रहा है उसको सहन नहीं करूंगी प्रियंका जी। हाँ, दर्शकों को नहीं, ठीक है, वो ठीक है, आप अपने सवालों का जवाब दीजिए, मैं पूरा टाइम दूंगी आपको, मैं पूरा टाइम दूंगी गरिमा जी आपको। देखिए गरिमा जी, विपिन जी, आप दोनों से मेरा अनुरोध है, आप दोनों से अनुरोध है मेरा, डिबेट को खराब मत कीजिए प्लीज। मैं आपको दोनों का समय दूंगी, अपनी पूरी बात रखने का समय दूंगी। और नहीं है तुम्हारे पास तो मैं लिंक भेजूंगी कि मोदी की केंद्र सरकार ने नहीं गरिमा जी, मैं आपको बोल तो रही हूँ, मैं आपको समय दूंगी आपकी बात रखने का। अब मुझे सवाल कर लेने दीजिए, विपिन जी, मुझे सवाल कर लेने दीजिए। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो है 22 जनवरी को, जो कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है, वो तो आगे भी चलेगा और ये मुद्दा तो लोकसभा के चुनाव तक चलेगा। लेकिन उत्तराखंड में जो नजर आ रहा है उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, आपकी तरफ से भी किसी को त्रेता का राक्षस बताया गया है, तो कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि ब्राह्मण कुल में पैदा करके ब्राह्मणों का दुर्भाग्य कर दिया। आप बताइए, राम मंदिर तो अपना एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक तरफ देश राममय हो रहा है, राम की परिपाटी पर चलने की बात सभी पार्टियां करती हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। लेकिन कहां चली गई मर्यादा? त्रेता राक्षस
उसके बाद ब्राह्मण कुल का दुर्भाग्य, ये बता करके आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा पीछा छूट जाएगा तो इनके सहारे जीत मिलेगी 24 में? विपिन जी पहले आप। देखो प्रियंका, मैंने बीच में नहीं बोला और इन्होंने जो कुछ बोला मैंने शांति से सुना। इसमें सुनने की आदत डालनी थी, मैंने बीच में नहीं टोका है। आप बीच में मत बोलिए, इनकी आदत है बीच में बोलने की। आप देखिए, आप जिस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है, भाई ये तो नेहरू की कांग्रेस है, गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। 1951 में समाप्त हो गई थी गांधी जी की कांग्रेस। गांधी को विपिन जी, ये सवाल आप यदि उठाएं तो आपकी पार्टी से भी तो यही आता है ना? नहीं, 1951 कौन भूल गया जब जवाहरलाल नेहरू जी पत्र लिखते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति जी को मत जाइए। नहीं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें आप दोनों एक ही तराजू में नजर आ रहे हैं। एक बात सुनिए, अगर तो कुछ राम के लिए कुछ कहेंगे, राम के अस्तित्व के लिए कुछ कहेंगे, आप में से पूछ के मूर्ख निकाला जाएगा क्या? ये कौन सा मूर्ख निकालने वाली पार्टी है? मैं इनका आज से नाम रख देता हूँ, मूर्ख निकालने वाली पार्टी। कांग्रेस आज मूर्ख की बात करने लग गई। इनको पता भी है कि किस ब्राह्मण ने, किस विद्वान ने मूर्ख निकाला है। ऐसी हवा में बात करने शंकराचार्यों की आड़ में, शंकराचार्यों की पीठ के पीछे वार करने का काम कर रही है। शंकराचार्यों के पीठ के पीछे लड़के का कुछ होने वाला। ठीक है गरिमा जी, आपके पास आते हो। गरिमा जी, अगला सवाल मेरा आपसे। ठीक है गरिमा जी आप अपनी बात रखिएगा। अगला सवाल मेरा पहले सुन लीजिए। कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा विरोध किया जा रहा है, आप भी विरोध कर रहे हैं कि चारों शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे हैं, अनैतिक कार्यक्रम हम नहीं पहुंचेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन यूपी कांग्रेस के आपके नेता, आपके सांसद वहां पर कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हैं और वो इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सवाल किया प्रियंका आपने। देखिए, राजनीतिक दल जो है वो सड़क, शिक्षा, रोजगार, इन सब चीजों के लिए चुने जाते हैं। वो ये मंदिर मस्जिद करने के लिए तो हमारे स्वामी जी बैठे नहीं, तो फिर आप अपने नेता पर भी सवाल उठाइए ना गरिमा जी। क्यों राहुल गांधी जी पूरी बात आने दीजिए ना। ये संन्यास लेकर घेरने वस्त्र पहनकर इतना बलिदान दे रहे हैं तो धर्म तो इनका मामला होना चाहिए ना। हमारा मामला तो सड़क, शिक्षा, रोजगार होना चाहिए। धर्म के मामले में पिछले मंदिर कब जाना है ये भाजपा नहीं बताएगी। मैं भी राम मंदिर। अरे लेकिन गरिमा दसानी जी, धर्म के मामले में आपकी पार्टी में ही दो मत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस मत को लेकर चलने का बात कर रही हैं वो पूरे कांग्रेस में एक मत नहीं नजर आ रहा। आप मेरी बात ही नहीं समझ रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे यूपी के नेताओं को अभी जाना है राम मंदिर तो जाएं, मुझे कल जाना है, मैं कल जाऊं, मुझे 22 के बाद जाना है, मैं 22 के बाद। अरे तो एक तरफ आप कह रही है अनैतिक कार्यक्रम है, दूसरी तरफ आप कह रही है कि जाना है तो जाएं। अनैतिक कार्यक्रम है तो आपके नेता कैसे पहुंच रहे हैं? प्रियंका, हमको भाजपा नहीं बताएगी किसी का पहुंचना। और मेरे नेता पहुंचे यानी कि मंदिर और पूजा आस्था अपना व्यक्तिगत चॉइस होती है। हमने कब जाना है, किस कांग्रेस में कब जाना है, ये भाजपा की सुनिश्चित करी हुई स्थिति में हम नहीं जाएंगे। और महेंद्र भट्ट से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती है, अपने हद में रहो महेंद्र भट्ट। अगर कांग्रेस जी जवाब दीजिएगा, बखिया उठा तुम्हारे सारे नहीं गरिमा जी, ये सब चुनावी भाषण। गरिमा जी देखिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। चुनावी भाषण है, आप चुनावी रैलियों में कीजिएगा। इन सारों पर मर्यादा की बात कर रही हो। ठीक है स्वामी जी, विपिन जी आपके पास। स्वामी जी मेरा कहना ये है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जब भाजपा के अनुकूल कोई संत बोलता है वो भाजपाई हो जाता है और जब उसके खिलाफ बोलता है तो कांग्रेसी हो जाता है। अरे संत कोई निष्पक्ष भी है कि नहीं? बार बार पूज्य निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई कांग्रेसी संत है आजकल, कोई भाजपाई है, कोई सपाई है, कोई बसपाई है, कोई पारंपरिक संत नहीं है। लेकिन अभी हमने जैसे ही बोला उनके लिए घटना को लगा कि ये तो भाजपाई संत हो। हाँ ठीक है स्वामी जी, एक सवाल भी था यहाँ पर, मैं वो सवाल भी ले लेती हूँ। उनका कहना है कि मंदिर के लिए जो मुहूर्त निकाल दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें उनको जनवरी महीना दिया गया था और ऐसा कौन सा पंचांग है जिसमें वो मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त जिससे बोला जा रहा है, अभिजित मुहूर्त, वो उन्हें नजर आ जाए। गरिमा जी का ये सवाल था, इस पर सवाल पर भी आप जवाब दे दें। नहीं, वो क्या था कि जब द्रविड़ जी को वो समय सीमा दी गई, देखो क्या है, कोई व्यक्ति यदि
मनुष्य है, अगर कुछ भी काम करता है वो कितना निस्वार्थ होता है मैं नहीं कह सकता हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने बयान दिया है कि हमको फरवरी तक का टाइम दिया गया। भाजपा चाहती थी कि उसको राजनीतिक लाभ मिले, तो लाभ मिलना भी चाहिए उसको। उसने इतना प्रयास किया, मंदिर बन रहा है, उसके प्रयास से बन रहा है, संघ के लोग लगे और उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके उनको मिल रहा है, तो लाभ मिलना चाहिए। अब उन्होंने लाभ के लिए पूछा होगा कि फरवरी तक के पहले कोई मुहूर्त दीजिए, 22 जनवरी का समय निकाला और समय मुहूर्त बहुत ही शानदार है। हो ये सब पूरे ज्योतिषी कह रहे हैं, ज्योतिषियों की। ठीक है विपिन जी, पहले इस पर आप अपनी बात रखिए, फिर गरिमा जी आपके पास आती हूँ जी। भाजपा का पक्ष रखने के लिए जो आप इससे प्रिविलेजेस करते हैं, जो व्यक्ति चयन के यहाँ सामने कह रहा है कि भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए मंदिर निर्माण का, वो भाजपा का प्रवक्ता नहीं तो और कौन है? ये इस तरह के लोगों ने ही। नहीं तो गरिमा जी, ऐसे तो पूरा देश राममय हो रहा है, तो पूरा देश भाजपा का प्रवक्ता हो गया। गरिमा जी, आप फिर लोगों की भावनाओं को समझने का भी तो प्रयास करें ना। पूरे देश में राम मंदिर को लेकर जो तैयारियां हो रही है, तो पूरा देश भाजपा का प्रवक्ता हो गया क्या? आज भ्रमित कांग्रेस हो गई है। नहीं, अगर मैं राम मंदिर बनने की खुशी व्यक्त कर दूं तो क्या मैं भाजपा की प्रवक्ता हो गई? ये तो आपको भी प्रवक्ता कहते हैं, उनकी आदत में तुम्हारे कांग्रेस के लोगों की आदत में तुम्हारे प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता बता देना। ये क्या नहीं गरिमा दसवाल जी, ठीक है, आज तो आप सब पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी कांग्रेस के नेता जब भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, तब कहाँ गई थी आपकी ये भक्ति भावना? मैंने तो अभी आपसे कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर मैं आपको लिंक ना भेज दूं कि राम सेतु का नहीं, आप बिल्कुल लिंक भेज दीजिए, लेकिन आप साथ ही साथ भगवान राम काल्पनिक हैं इसका स्पष्टीकरण भी भेज दे। पत्रकारिता में झुको, इतना मत झुको भाई। मेरा कहने का अर्थ है ये स्वामी जी ने संन्यास इसलिए लिया है कि ये भाजपा के महिमा मंडन करे, ये भाजपा को राजनीतिक लाभ दिलाए, या इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार के लिए छात्रों को समझ में नहीं आता कि आप लोग राजनीतिक दल के स्वामी आनंद डिसाइड करें अपने पद और राजीव गांधी जी की किसको मक्खन लगा रहे हैं मोदी और योगी के कोर्ट के मिलने के बाद सुबह ताला खुलवाते हैं। ठीक है गरिमा दसवारी जी, आज आप स्वामी आनंद स्वरूप पर तो सवाल उठा रही हैं, लेकिन यही बात जब भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम शंकराचार्य के लिए कहते हैं, तब आपको ये बात बुरी लग जाती है। अगर वो यही बात, जो बात आप कह रही हैं, अगर वो यही बात कहने लगे, तो विपिन कैंथोला जी आप पहले इस बात का जवाब दीजिएगा। स्वामी जी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, इनका काम तो सब पर सवाल उठाना है। ये कांग्रेस पार्टी सब पर सवाल उठाएगी, इनका काम है। ठीक है, मैं स्वामी आनंद को यहाँ पर लेना चाहूँ। स्वामी आनंद जी अपना पक्ष रखें। इनका काम है। स्वामी आनंद स्वरूप जी आप अपना पक्ष रखें। गरिमा का एक तो उसका म्यूट करो पहले, तब तो मैं कुछ बात कर पाऊंगा। ठीक है बिल्कुल म्यूट करिए, उसका मुंह चलने दीजिए, चलेगा। हमको देखिए, उन्होंने प्रश्न उठाया, उस पर अच्छी बात है, मैं जवाब भी दूंगा। लेकिन हम इस समय राममय पूरी दुनिया है, केवल भारत नहीं, राममय पूरी दुनिया है। और हम रावण की बात करें, रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन उसके चरित्र के नाते भारतीय जो जनमानस है उसको राक्षस का, और दशहरे के दिन उसको जलाता है। उससे प्रकांड कोई व्यक्ति नहीं था, उससे कोई प्रकांड नहीं था, लेकिन हम रावण के पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए। आज पक्ष है, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, आज ये लोग सब लोग मिलकर के इतने दिनों तक चुप रहे, इतने दिनों तक भगवान टेंट में रहे। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, हम कभी प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं बोलते, लेकिन आज प्रधानमंत्री के पक्ष में ये बोल रहे हैं कि यह इतना बड़ा अवसर उन्होंने उपलब्ध कराया। और हमने पूरी 140 करोड़ हिंदू बोल रहे हैं, कुछ लोग जो इस्लाम के पक्ष में। अरे तो गरिमा जी ताला खुलवाया तो दर्शन के लिए भी चले जाते हैं। 2020 के बाद आप चले गए क्या दर्शन के लिए? एक बार भी कांग्रेस पार्टी का जवाब क्यों नहीं देती है? सुप्रीम कोर्ट के बारे क्यों बोलते हो तुम? गरिमा जी दुकान ज्यादा चलने वाली नहीं है, वैसे भी दुकान में आके ताले लग गए हैं।
और 2024 में पूरे ताले लगने वाले, चिंता मत करो। नहीं तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा गरिमा जी, ठीक है गरिमा जी, मेरा सवाल मेरा काम ही सवाल पूछने का है, मेरा काम ही सवाल पूछने का है गरिमा जी। मैं तो सवाल पूछूंगी, आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। और मेरा सवाल एक और है, वो भी मैं रखूंगी कि ठीक है आपको 22 जनवरी का कार्यक्रम यदि अनैतिक लगता है तो बिल्कुल ठीक है गरिमा जी, लेकिन 5 अगस्त 2020 के बाद आप कितने बार चले गए राम मंदिर? गरिमा जी, मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल पूछना, फिर आपको वो सवाल अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, आप कौन सा पत्रकार क्या सवाल पूछेगा ये आप नहीं तय करेंगे गरिमा जी। जैसे आपसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि 22 जनवरी को आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ, आपसे ये फिर भी पूछा जा सकता है कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर मेरे सवाल पूछने पर आप सवाल नहीं उठाइए गरिमा जी, ठीक है। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे गरिमा जी, ठीक है, हो गया गरिमा जी, हो गया। गुस्सा अपना शांत कर लीजिए आप। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक सवाल पूछ लूं मैं गरिमा जी। अरे गरिमा जी शांत हो जाइए, गरिमा जी आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक सवाल पूछ लूं मैं गरिमा जी, सवाल पूछ लूं आपसे एक मैं। आप क्या सवाल लेंगी जो आप मेरे से पूछ रहे हैं? अरे तो अब आपके मन के सवाल तो मैं नहीं पूछूंगी ना गरिमा जी। आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली के दर्शन के लिए चली जाती है? नहीं गरिमा जी, आप यहाँ गरिमा जी आप डिबेट में आए क्यों हैं? आप ये बताइए गरिमा जी, आप मुझे ये बता दें डिबेट में क्यों आए आप? डिबेट में सवालों के जवाब देने नहीं आए क्या आप गरिमा जी? अरे गरिमा जी देखिए मैं नेता तो हूँ नहीं, तो मेरा काम तो एक ही है सवाल पूछना। अब आप बताइए डिबेट में आपको बुला के मैं क्या करूंगी, सवाल नहीं पूछूंगी तो ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप देना चाहें या ना देना चाहें जवाब, ठीक है। विपिन कैंथोला जी आपके पास आऊंगी मैं जी। कह सकती है भाजपा का चैनल है तो कुछ भी बोलते हैं। देखिए पाप और पुण्य की बात करने वाली आज कांग्रेस, देश की जनता देख रही है, देश की जनता और प्रदेश की जनता इस डिबेट को देख रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग विरोधीकरण की राजनीति के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग मुहूर्त पर सवाल उठाते हैं, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग सनातन संस्कृति पर सवाल उठाते हैं, सनातन पूजा पद्धति। ठीक है विपिन जी, हाँ समय मेरे पास नहीं है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और गरिमा जी, डिबेट में यदि मैं बुलाती हूं तो सवाल पूछने के लिए ही बुलाती हूं, तो ऐसे में मैं कौन होती हूं सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल जरा अटपटा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगी, गरिमा जी, विपिन जी और स्वामी आनंद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर चिंगारी उठ चुकी है, सवाल भी हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब देखना ही होगा कि 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम कितना चलता है और क्या 22 जनवरी के बाद भी ये कार्यक्रम चलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।